जुजुत्सु कैसेन हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां श्राप, जो इंसानों की नकारात्मक भावनाओं से पैदा होते हैं, हमेशा मानवता के लिए खतरा बने रहते हैं। ये श्राप, जो अंधेरे और भय से जन्म लेते हैं, हमारे समाज के हर कोने में छिपे होते हैं। ये श्राप, जो अदृश्य होते हुए भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और हमें अनजाने में डर और चिंता में डाल देते हैं। जुजुत्सु जादूगर श्रापित ऊर्जा और खास तकनीकों से लैस इन दुष्ट ताकतों के खिलाफ इंसानों की आखिरी ढाल होते हैं। ये जादूगर, जो विशेष प्रशिक्षण और अद्वितीय शक्तियों के साथ आते हैं, श्रापों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहानी यूजी इतादोरी के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक एथलेटिक हाई स्कूल का छात्र है। यूजी, जो अपनी शारीरिक क्षमता और दृढ़ संकल्प के लिए जाना जाता है, एक साधारण जीवन जी रहा होता है। यूजी एक शक्तिशाली श्रापित वस्तु को निगल जाता है और खुद को इस खतरनाक दुनिया में फंसा हुआ पाता है। इस घटना के बाद उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। यूजी को जल्द ही पता चलता है कि वो रयुमेन सुकुना का पात्र बन गया है, जो श्रापों का राजा है और अत्यधिक शक्ति और क्रूरता वाला प्राणी है। सुकुना की शक्ति यूजी के अंदर जागृत होती है, जिससे उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक शक्तिशाली जुजुत्सु जादूगर सतोरु गोजो के मार्गदर्शन में यूजी टोक्यो जुजुत्सु हाई में शामिल होता है, जो नई पीढ़ी के जादूगरों को प्रशिक्षित करने वाला एक स्कूल है। यहाँ यूजी को न केवल अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना सिखाया जाता है, बल्कि उसे श्रापों के खिलाफ लड़ने की कला भी सिखाई जाती है। यहाँ यूजी अपनी क्षमताओं को निखारता है ताकि वो श्रापों के बढ़ते खतरे का सामना कर सके। यूजी का सफर, जो आत्म खोज और साहस से भरा है, हमें एक रोमांचक और रहस्यमय दुनिया में ले जाता है। जुजुत्सु कैसेन के एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि यूजी अपने सहपाठियों मेगुमी फुशिगुरो और नोबारा कुगिसाकी के साथ एक टीम के रूप में अपने पहले मिशन पर भेजे जाते हैं। उनका गंतव्य एक डिटेंशन सेंटर, जो एक अशुभ घूंघट में डूबा हुआ है, एक बाधा जो श्रापों की उपस्थिति का संकेत देती है। डिटेंशन सेंटर, जो कभी जिंदगी से गुलजार था, अब एक ड्रेदानक घटना का प्रमाण है, जहां श्रापित ऊर्जा अनियंत्रित हो गई थी। माहौल प्रत्याशा और भय से भरा हुआ है, क्योंकि तीनों युवा जादूगर अंदर छिपे अज्ञात खतरों का सामना करने के लिए तैयार हैं। उनका उद्देश्य सरल प्रतीत होता है, अंदर फंसे किसी भी जीवित बचे लोगों का पता लगाना और उन्हें एक्सट्रैक्ट। हालांकि दमनकारी माहौल और घूंघट की उपस्थिति एक अधिक ड्रेदावह सच्चाई की ओर इशारा करते हैं, जो उनका डिटेंशन सेंटर की दीवारों के भीतर इंतजार कर रही है। तीनों का मार्गदर्शन कियोताका इजिची कर रहे हैं, जो एक ग्रेड 1 जुजुत्सु जादूगर हैं। उनकी मुख्य भूमिका उनके मिशन का समर्थन और देखरेख करना है। इजिची के पास पर्दे में हेरफेर करने की क्षमता है, एक ऐसी तकनीक जिसका उपयोग वह घूंघट में एक अस्थायी उद्घाटन बनाने के लिए करते हैं, जिससे जादूगर डिटेंशन सेंटर तक पहुंच सकते हैं। इजिची की भूमिका केवल श्रापित क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करने से कहीं आगे जाती है। वह एक सनफोर्क के रूप में कार्य करते हैं, अंदर और बाहर की दुनिया के बीच सॉर्सरर्सों के बीच जानकारी रिले करते हैं, लगातार स्थिति की निगरानी करते हैं और जरूरत पड़ने पर सहायता प्रदान करते हैं। उनकी उपस्थिति जुजुत्सु टोना की दुनिया में टीम वर्क और समन्वय के इंपॉर्टेंस पर प्रकाश डालती है। डिटेंशन सेंटर में प्रवेश करने पर सॉर्सरर्सों को एक ड्रेदावह नजारा दिखाई देता है। कभी परिचित गलियारे और कोठरियां पहचान से परे विकृत हो गई हैं, एक अनंत शून्य में बदल गई हैं। जेल का इंटीरियर अब अंधेरे के एक भूल भुलैया जैसे विस्तार जैसा दिखता है, जिसमें कोई स्पष्ट रास्ता या निकास नहीं है। कैदी, जो कभी अपनी सजा काट रहे सामान्य व्यक्ति थे, व्यापक शापित ऊर्जा से विकृत और भ्रष्ट हो गए हैं। वे जेल की गहराई में लक्ष्यहीन रूप से भटकते हैं, उनके शरीर उत्परिवर्तित हो जाते हैं और उनके दिमाग पागलपन से ग्रस्त हो जाते हैं। यह नजारा इंडिविजुअल सीओ की शारीरिक और मानसिक दोनों सिचुएशनों पर श्रापों के विनाशकारी इंपैक्ट की गंभीर याद दिलाता है। भाग 5। स्पेशल ग्रेड खतरा उभरता है। जैसे जैसे यूजी, मेगुमी और नोबारा बदली हुई जेल में गहराई से उतरते हैं, वे एक अजीब और भयावह माहौल का सामना करते हैं। उनका सामना तेजी से शक्तिशाली श्रापों से होता है,
जो पहले से कहीं अधिक खतरनाक और घातक होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में अद्वितीय क्षमताएं होती हैं जो उन्हें और भी अधिक चुनौतीपूर्ण बनाती हैं, और वे आदिम प्रवृत्ति से प्रेरित होते हैं जो उन्हें और भी अधिक अप्रत्याशित बनाता है। हालांकि असली खतरा खुद को एक स्पेशल ग्रेड शापित आत्मा के रूप में प्रकट करता है, जो एक विशाल शक्ति की इकाई है जो अब तक उनके सामने आई किसी भी चीज से कहीं आगे है। यह आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि उसकी उपस्थिति ही भयावह है। जो अब तक उनके सामने आई किसी भी चीज से कहीं आगे है। यह आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि उसकी उपस्थिति ही भयावह है। बास नाम हुआ स्पेशल ग्रेड शापित आत्मा की उपस्थिति से उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ जाती है। वे जानते हैं कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। इसकी भारी शापित ऊर्जा जेल के ताने बाने को ही विकृत कर देती है, जिससे एक दमनकारी माहौल बन जाता है। जिससे एक दमनकारी माहौल बन जाता है जो जादूगरों पर भारी पड़ता है। यह माहौल इतना भारी है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। जो जादूगरों पर भारी पड़ता है वे इस दबाव को महसूस करते हैं और जानते हैं कि उन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। अब उनका सामना एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी से है जो उन्हें आसानी से पछाड़ सकता है। उनके कौशल और दृढ़ संकल्प की परीक्षा उनकी सीमा तक कर सकता है। यह लड़ाई उनके लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। भाग 6। युजी का दृढ़ संकल्प और मेघुमी का समय पर हस्तक्षेप। भारी बैरियरों के बावजूद युजी ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। अपने दोस्तों की रक्षा करने और एक जुजुत्सु जादूगर के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा करने के अपने अटूट दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर वह स्पेशल ग्रेड शापित आत्मा के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे निकल जाता है। हालांकि आत्मा की जबरदस्त शक्ति एक बड़ी चुनौती साबित होती है। मेगुमी स्थिति की स्टार्कता को रिकॉग्निशन देते हुए नोबारा को अराजकता से बचाने के लिए तेजी से कार्य करता है। वह अपने शिकिगामी को बुलाने के लिए अपनी 10 शैडोज तकनीक का उपयोग करता है, एक मोड़ पैदा करता है और उन्हें तत्काल खतरे से बचने की अनुमति देता है। स्थिति टीम वर्क और रणनीतिक सोच के इंपॉर्टेंस पर प्रकाश डालती है, यहां तक कि प्रतीत होने वाली दुर्गम बैरियरों का सामना करने में भी। भाग 7। सुकुना का दबदबा। अपार शक्ति का क्लैश। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है युजी खुद को स्पेशल ग्रेड शापित आत्मा की जबरदस्त शक्ति के साथ बने रहने के लिए संघर्ष करता हुआ पाता है। बस जब सारी उम्मीद खो जाती है, सुकुना युजी के शरीर में रहने वाला श्रापों का राजा अपनी सहायता प्रदान करता है। एक ड्रेदावह मुस्कुराहट के साथ सुकुना अपनी विनाशकारी शक्ति को उजागर करने के लिए तैयार नियंत्रण ले लेता है। इसके बाद कच्ची शक्ति का प्रदर्शन होता है जो स्पेशल ग्रेड शापित आत्मा और दर्शकों दोनों को विस्मय में छोड़ देता है। सुकुना सहजता से अपने प्रतिद्वंद्वी को खत्म कर देता है, श्रापों के राजा के रूप में अपनी एबिलिटियों की वास्तविक सीमा का प्रदर्शन करता है। लड़ाई सुकुना के पास मौजूद विशाल शक्ति और श्रापों और मानवता दोनों के लिए उसके द्वारा उत्पन्न संभावित खतरे की एक कठोर याद दिलाती है। भाग 8। परिणाम और एक चौंकाने वाला गायब होना। स्पेशल ग्रेड शापित आत्मा के खत्म हो जाने के साथ सुकुना ने युजी के शरीर को उसकी मूल स्थिति में लौटाते हुए नियंत्रण छोड़ दिया। हालांकि सभी को हैरानी होती है कि युजी कहीं नहीं मिलता है। उनके सहपाठी की एक बार परिचित उपस्थिति बिना किसी निशान के गायब हो गई है, जो अपने पीछे बेचैनी और अनिश्चितता की भाववानियां छोड़ गई है। मेगुमी और नोबारा लड़ाई के बाद और अपने दोस्त के चौंकाने वाले ढंग से गायब होने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। युजी की सामान्य उद्दाम ऊर्जा की अनुपस्थिति जीत पर एक काला साया डालती है, जिससे उनके पास उत्तर से रिमाइंडर प्रश्न है। युजी के ठिकाने को लेकर रहस्य जुजुत्सु जादूगर के रूप में उनकी यात्रा में अगले अध्याय के लिए मंच तैयार करता है। भाग 9। अनुत्तरित प्रश्न और आगे का रास्ता। एपिसोड 4 का अंत भविष्य के डर और प्रत्याशा के साथ होता है। यह एक ऐसा मोड़ है जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है।
यूजी इतादोरी का गायब होना युवा जादूगरों के भविष्य पर सवालिया निशान लगा देता है। यह घटना उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाती है। वह कहां गया? क्या वो सुरक्षित है? क्या वो वापस आएगा? ये सवाल हर किसी के मन में गूंज रहे हैं। ये अनुत्तरित प्रश्न हवा में भारी पड़े हैं, दर्शकों को अपनी सीट के किनारे पर छोड़कर हर किसी को बेचैन कर रहे हैं। उनके अचानक गायब होने के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए उत्सुक हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर हुआ क्या है। एपिसोड कुशलता से जुजुत्सु कैसेन गाथा में भविष्य के विकास के लिए मंच तैयार करता है। यह एक नई यात्रा की शुरुआत का संकेत है। स्पेशल ग्रेड शापित आत्मा के साथ मुठभेड़ उनकी दुनिया में छिपे हमेशा मौजूद खतरों की एक कठोर याद दिलाता है। यह उन्हें और भी सतर्क बनाता है। यूजी का गायब होना उनकी टीम में एक शून्य छोड़ देता है, एक ऐसा खालीपन जो हर किसी को महसूस होता है, जिससे मेगुमी और नोबारा को जुजुत्सु जादूगर के रूप में अपनी यात्रा जारी रखते हुए अपनी ताकत और कमजोरियों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती